नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आज जो अपना जो टॉपिक है वो है साहब राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। और राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों को हम बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों वाद्य यंत्रों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? वाद्य यंत्रों के प्रकार। तो वाद्य यंत्रों के प्रकार की बात करें तो वाद्य यंत्रों के प्रकार है साहब 4। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वाद्य यंत्रों के प्रकार कितने हैं तो दोस्तों याद रखना वाद्य यंत्रों के प्रकार हैं 4। सबसे पहले है तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र। और तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो जो तार के बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्वाद्य यंत्र। नेक्स्ट सुषिर वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र दोस्तों? सुषिर वाद्य यंत्र। इनकी सुषिर वाद्य यंत्र का मतलब यह है कि जो फूंक या हवा के द्वारा बजते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सुषिर वाद्य यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट अवनद्ध वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र दोस्तों? अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना जो चमड़े के या फिर हम कह सकते हैं खाल के बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अवनद्ध वाद्य यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट अपना प्रकार है वो है साहब घन वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? घन वाद्य यंत्र। और घन वाद्य यंत्र की बात करें तो जो धातु के बने हुए होते हैं वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जो धातु के बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना घन वाद्य यंत्र कहते हैं। अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे तत्वाद्य यंत्र। कौन से वाद्य यंत्र दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र। सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र की जो डेफिनेशन है, इनकी परिभाषा है वो है साहब वे वाद्य यंत्र जो तार के बने हुए होते हैं, तार के बने हुए होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। है कि वे वाद्य यंत्र जो तार के बने हुए होते हैं उन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। और तत्वाद्य यंत्र की बात करें तो जैसे कि उदाहरण की बात करें तत्वाद्य यंत्र होते कौन कौन से? जैसे कि जंतर है, रावणत्ता है, सारंगी है, रवाज है। अगर रवाज नहीं ऑप्शन में आए तो रवाब आएगा साहब। जंतर है, रावणता है, सारंगी है, रवाज है। जंतर, रावणता, सारंगी, रवाज। कमायचा है, भपंग है, एक तारा है। ये सारे क्या है दोस्तों? तत्वाद्य यंत्र। एक तारा है, चौतारा है, चिकारा है, खम्मच, सुरिंदा, सुरमंडल, दुकाको, कीरा, अपंग, काठी और टोटी। क्या है दोस्तों? ये सारे तत्वाद्य यंत्र हैं। जैसे कि जंतर है, रावणता है, सारंगी है, रवाज है, कमायचा है, भपंग है, एक तारा है, चौतारा। और चौतारा को याद रखना दोस्तों तंदूरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? तंदूरा। चौतारा है, चिकारा है, खम्मच है, निशान है, सुरिंदा है, सुरमंडल है, दुकाको है, कीरा है, अपंग है, काठी है, टोटी है। क्या है दोस्तों? ये सारे तत्वाद्य यंत्र है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जंतर वाद्य यंत्र के बारे में। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं जंतर वाद्य यंत्र के बारे में। जंतर वाद्य यंत्र। तो जंतर वाद्य यंत्र में सबसे पहले बात करें तारों की संख्या। किसकी दोस्तों? तारों की संख्या। यानी कि जंतर वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? तारों की संख्या।
तो दोस्तों याद रखना, जो जंतर वाद्य में जो तारों की संख्या है वो है 5 या 6 तार। अगर ऑप्शन में 5 आए तो भी आंसर सही माना जाएगा, अगर ऑप्शन में 5 नहीं आए और 6 आए तो भी आंसर सही माना जाएगा। तो जंतर वाद्य यंत्र में अगर आपसे एग्जाम में पूछे तारों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों याद रखना 5 या 6। नेक्स्ट बात करें जंतर वाद्य यंत्र की। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के बगड़ावत भोपो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का एक प्रयोग काम में लेते हैं साहब, यानी कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के बगड़ावत भोंपों द्वारा जंतर वाद्यंत्र काम में लिया जाता है साहब, जंतर वाद्यंत्र बजाया जाता है। और देवनारायण जी के जब फड़ का वाचन करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, गुर्जर जाति के जो बगड़ावत भोंपे होते हैं वो सब जंतर वाद्यंत्र बजाते हैं साहब। अब फड़ का मतलब क्या होता है तो दोस्तों याद रखना, फड़ का मतलब होता है पट, और पट का मतलब होता है साहब कपड़ा, अर्थात हम कह सकते हैं कि कपड़े पर लिखी हुई चित्रशैली क्या कहलाती है दोस्तों, फड़ कहलाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है तो दोस्तों याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों फड़, शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध साहब। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रावणहत्ता वाद्यंत्र। कौन सा वाद्यंत्र दोस्तों, रावणहत्ता वाद्यंत्र। रावणहत्ता कैसा वाद्यंत्र है तो दोस्तों याद रखना तत्वाद्यंत्र साहब। तो रावणहत्ता की बात करें तो रावणहत्ता में तो तारों की संख्या होती है, तारों की संख्या, तो दोस्तों याद रखना जो रावणहत्ता में जो तारों की संख्या होती है वो होती है साहब 9। कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है साहब। रावणहत्ता की बात करें तो एक तार घोड़े की पूंछ का होता है, एक तार घोड़े की पूंछ का होता है जिसे पखावज कहते हैं साहब। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे पखावज कहते हैं। और दोस्तों याद रखना तथा अन्य तारों को तरव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अन्य तारों को तरव कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है साहब कि रावणहत्ता में एक तार होता है जो घोड़े की पूंछ का होता है और उसे क्या कहते हैं, पखावज कहते हैं। और अन्य तारों को पूछे तो अन्य तारों क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखना तरव कहते हैं। और एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में पूछी जा रही है वो है साहब पाबूजी और रामदेव जी, पाबूजी और रामदेव जी की फड़ का वाचन। फड़ का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि फड़ का मतलब होता है पट, और पट शब्द किससे बना है दोस्तों, कपड़े से बना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कपड़े पर जो लिखी हुई चित्रशैली है या कोई लोक देवता है, लोक देवी गाथा, उसे क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। फड़ अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है तो दोस्तों याद रखना शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तो पाबूजी और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय, पाबूजी और रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, रावणहत्ता वाद्य यंत्र है जो वो भोंपों के द्वारा काम में लिया जाता है का बजाया जाता है। क्योंकि पाबूजी और रामदेव जी की जब फड़ का वाचन करते हैं भोंपे, वो क्या कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं दोस्तों, याद रखना रावणहत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कमायचा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कमायचा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में दोस्तों, कमायचा के बारे में पढ़ने वाले हैं। कमायचा, तो कमायचा की बात करें तो कमायचा में सबसे पहले बात करेंगे तारों की संख्या, यानी कि कमायचा में कितने तार होते हैं। तो दोस्तों याद रखना जो कमायचा में जो तारों की संख्या है वो होती है साहब 16। कितनी होती है दोस्तों, 16। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि तारों की संख्या कितनी होती है किसमें, कमायचा में, तो दोस्तों याद रखना
16 होती है। नेक्स्ट बात करें तो कमायचा को सारंगी की रानी कहते हैं। कमायचा को सारंगी की रानी कहते हैं साहब। कमायचा को किसकी दोस्तों? सारंगी की रानी कहते हैं। कमायचा को क्या कहते हैं दोस्तों? सारंगी की रानी कहते हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारंगी की रानी कौन है? तो दोस्तों याद रखना कमायचा। और कमायचा में कितने तार होते हैं साहब? तो दोस्तों याद रखना 16 तार होते हैं साहब। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सारंगी के बारे में। इसके बारे में दोस्तों सारंगी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। सारंगी 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 सबसे पहले बात करें तो सारंगी में तारों की संख्या। और दोस्तों याद रखना सारंगी में सबसे ज्यादा तार होते हैं, यानी कि 27 तार होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वाद्य यंत्रों में जो सर्वाधिक तारों की संख्या किसमें होती है, तो दोस्तों याद रखना किसमें होती है दोस्तों? सारंगी में होती है। कितनी होती है? तो याद रखना 27 होती है साहब। और सारंगी की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारंगी को कमायचा का राजा कहते हैं, जबकि कमायचा को सारंगी की रानी कहते हैं। यानी कि सारंगी को कमायचा का राजा कहते हैं। सारंगी को कमायचा का राजा कहते हैं। और हमने पहले पढ़ा था कि कमायचा को सारंगी की रानी कहते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सारंगी को कमायचा का राजा कहते हैं। और सारंगी में सर्वाधिक तार होते हैं कितने दोस्तों? 27 तार होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एकतारा। इसके बारे में दोस्तों एकतारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एकतारा में जो तारों की संख्या होती है वो होती है साहब 1 या 2 तार। कितने तार दोस्तों? 1 या 2 तार होते हैं। और यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि एक तारा में कितने तार होते हैं। दोस्तों याद रखना 1 या 2 तार होता है। और एक तारे की बात करें तो एक तारा है जो वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है साहब। एक तारा है जो वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है। एक तारा वाद्य यंत्रों में क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन है। और एक तारा में कितने तार होते हैं? 1 या 2 तार होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।